बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए दूध दुलारी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बड़ी कलरफुल सी स्वीट डिश है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो कैन में आपको फ्रूट्स मिलते हैं कॉकटेल, जो वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी सीज़न बहुत अच्छा है, मैंगो का सीज़न है और पाइनएप्पल भी मिल जाएगा आपको, अंगूर भी मिल जाएंगे। तो बेहतर होता है कि आप फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है हेल्थ के लिहाज से भी, और डिश भी बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ मैंगो लिए हैं मैंने 1 कप और इनको ऐसा मोटा मोटा काट लिया है। और बहुत ज़बरदस्त आजकल मैंगो का सीज़न है, जितने भी डालें स्वीट डिशों में मज़ेदार हैं। ग्रेप्स लिएगा, अंगूर मीठे वाले चेक करके 1 कप मैंने लिए, छोटे वाले अंगूर हैं हरे वाले। और 2 जो है मैंने केले लिए हैं। केलों को मैंने अभी छीला भी नहीं है, काटा नहीं है। इसको जब सारा सब कुछ जब डिश आउट करूँगी तो उस टाइम पे छील के काटूँगी, वरना केलों का आपको पता है कि काले पड़ जाएंगे। तो ये 2 केले लूँगी ताकि ये 1 कप बन जाएगा। खोया है, होममेड खोया है, तो इसका लिंक मैं आपको आखिर में दे दूँगी, वरना मेरे पेज पे जाके देखिएगा, आपको आराम से मिल जाएगा। और ये 1 कप मैंने लिया है। कलरफुल सेवइयाँ हैं 1/2 कप, ये बाज़ार में आराम से अवेलेबल हैं। 3 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर लिया है। बादाम है, इसको मैंने भिगो के छील लिया था और काट लिया है बारीक बारीक, ये 1/2 कप है। और इसमें आप अखरोट भी डाल सकते हैं, पिस्ते भी डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैं बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। एवेपोरेटेड मिल्क है, ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका। और ये मैं 3 कैन यूज़ करूँगी, 160 ml के हैं ये। और ये ओरिजिनल फ्लेवर लिया है मैंने इसका, और हरी इलायची का फ्लेवर होता है इसमें, लेकिन मैंने वो नहीं लिया है, मैंने प्लेन लिया है। तो ये स्वीट कंडेंस मिल्क है, 375 ml है इसमें, ये मैं पूरा यूज़ करूँगी। आप अगर मीठा कम खाना चाहें तो आप आधा यूज़ करिएगा। अगर आप ये यूज़ ना करना चाहें तो आधा कप चीनी डाल सकते हैं। ये फ्रेश क्रीम है, ये मैं यूज़ करूँगी 1 कैन 160 ग्राम का, और इसका ओरिजिनल फ्लेवर है। आप कोई सी भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं व्हिप क्रीम के अलावा। फुल फैट मिल्क है 1 लीटर। और ये मैंने रसगुल्ला और गुलाब जामुन लिए, ये 15 दोनों 15-15 अदद मुझे चाहिए हैं। 15 गुलाब जामुन, 15 रसगुल्ला। और गुलाब जामुन का भी मैं आपको रेसिपी बता चुकी हूँ, मेरे पेज पे जाके देखिएगा, वरना आखिर में मैं आपको लिंक दे दूँगी इसका भी। और रसगुल्ले का भी मैं आपको रेसिपी देती हूँ। और आप ये होममेड बनाइए या बाज़ार से ख़रीदिएगा। बड़ा साइज़ हो तो आप इसको आधा आधा कर सकते हैं। और ये मैं 2 जेली यूज़ कर रही हूँ, ग्रीन और रेड कलर की। यहाँ मैंने रफान प्रोडक्ट यूज़ किया है, आप कोई सा भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं जेली का, मगर जेली अच्छी जो है वो जमी हुई होनी चाहिए। अब एक पैन में हमने दूध बॉयल करना है। ये देखें, ये ऑलरेडी दूध पका हुआ ही होता है, लेकिन इसको हमें बॉयल करना है, गरम चाहिए था हमें। अब गरम दूध में हमने खोया डाल दिया है। खोया को ज़रा सा हमने घोलना भी है एक तरह से और मिक्स करना है। ये स्वीट खोया नहीं होता है, मीठा खोया नहीं है, ये फीका खोया होता है। अब जब उस खोए को 1-2 मिनट हो जाएं पकते हुए, तो आपने एवेपोरेटेड मिल्क भी इसमें ऐड कर देना है। और फिर इसको भी हमने 2-3 मिनट तक, 5 मिनट तक पकाना है। इस दूध से जो है बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है स्वीट डिश में, क्योंकि ये बहुत अच्छा पका हुआ और इसमें बिल्कुल भी पानी मिला हुआ नहीं होता। जो लोग कॉफ़ी और चाय पीते हैं उनको अच्छे से आइडिया होगा, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। अब 5 मिनट तक इसको हम लो फ्लेम पे कुक करेंगे। अब यहाँ हमने कॉर्नफ्लोर को इस दूध से मिक्स कर लेना है। कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स कर दें। अब ये देखें, यहाँ पर हमने सेवइयाँ मिला देना है और कॉर्नफ्लोर मिला देना है। अभी सेवइयों से और कॉर्नफ्लोर से जो है वो दूध में अच्छा गाढ़ापन आ जाएगा। यहाँ पर बहुत से लोग अपना कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप कॉर्नफ्लोर यूज़ करें। जितना मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है उतना ही आप कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए।
ये देख सकते हैं आप कितना गाढ़ा हो चुका है। जब ये गाढ़ा हो जाए तो आपने इसमें चीनी मिला लें इस टाइम पे, या जो स्वीट कंडेंस मिल्क यूज़ करना चाहते हैं वो स्वीट कंडेंस मिल्क मिला लें। और आप चाय आधा आधा करके डालें, चेक कर लें। अगर आपको बहुत मीठा नहीं चाहिए तो आप कम डालिएगा चीनी, लेकिन आधा कप डाल सकते हैं आप चीनी। नॉर्मल है क्योंकि इसमें फ्रूट भी मीठा जा रहा है, गुलाब जामुन जा रही है, रसगुल्ला जा रहा है, तो आप देख के मीठा यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको टेस्ट पसंद है। अब इसको 2-3 मिनट तक कुक होने दें लो फ्लेम पे, ताकि ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं अच्छी गाढ़ी हो चुकी है, सब कुछ इसमें कुक हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। जब सब कुछ, ये 1 घंटा लगेगा इसको। ये देखें 1 घंटे के बाद अब ये सब फुल ठंडा हो चुका है एकदम। तो अब फिर इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। थोड़ी देर इसको रूम टेम्परेचर पे रखने के बाद फ्रिज में रख दिएगा, फिर ये जल्दी ठंडा हो जाता है। फिर बिल्कुल ठंडा हो जाए एकदम, इसमें हल्की सी गुनगुनाहट भी बाकी ना रहे, तो फिर आपने इसमें क्रीम ऐड करना है और फिर आपने इसमें ड्राई फ्रूट और फ्रूट ऐड कर देना है। अब केला काट के भी इसमें ऐड करना है। और थोड़ा सा जो है आपने फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट थोड़ा सा बचा लेना है, और जेली भी, और गुलाब जामुन और रसगुल्ला भी, ताकि ऊपर से गार्निश कर सकें। ये देखें जो गुलाब जामुन है, ये रसगुल्ले बड़े थे उनके मैं 2 पीसेस कर रही हूँ, और छोटे छोटे पीस जो हैं गुलाब जामुन के वो रखे हैं मैंने गार्निश के लिए। ये सब होममेड है, खोया भी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला सब होममेड है। आपको अगर घर में बनानी है तो इसका लिंक मैं दे दूँगी, वरना आप बाज़ार से ख़रीदना चाहते हैं तो बाज़ार से ले लीजिएगा। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। बस अब इसको डिश आउट करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद। वैसे तो इसको दूध दुलारी कहते हैं, लेकिन मुझे तो ये रेम्बो डिश लगती है, क्योंकि इतनी कलरफुल है सेवइयाँ और सब चीज़ें, इतने डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं इसमें कुदरत के। जिस तरह भी आप इसको सजा के डिश आउट करना चाहें आप उस तरह कर सकते हैं, लेकिन सब चीज़ें ऊपर थोड़ी डालनी है आपको। अब चेरी डाल दें दोनों कलर की, उसके बाद फिर बादाम डाल दें ऊपर से। ये देखें बस अब ये तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिश पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।